क्या प्रोग्रेस हुई और एक मंथ में क्या हुई। आपने कभी सोचा है कि एक जो स्टार्टअप करने वाला एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को चलाता है, रन करता है, उसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? उसे कितनी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है? उसे क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं? कितना कुछ सीखना पड़ता है? और क्या क्या वो पेन से गुजरता है जब जाके अब एक बिजनेस को एक ऐसे लेवल पे खड़ा करता है जहाँ वो कुछ रेवेन्यू जनरेट करा पाए? कैसे वो अपने सेल्स को संभालता है, कैसे ऑपरेशंस को देखता है, कैसे वो क्लाइंट्स को हैंडल करता है, कैसे अपनी टीम को हैंडल करता है? उन ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद जाके वो एक मुकाम तक पहुंचता है। हमने आज तक जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, पता नहीं कितने स्टार्टअप्स के बारे में सुना है जो यूनिकॉर्न बन गए हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या प्रोसेस फॉलो किया, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सबको बस वो दिखता है कि वो अब कितने बड़े बन चुके हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, उन्हें किन चीजों का सहारा लिया, क्या स्किल सीखे, कैसे अपनी टीम को मैनेज किया, कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को, एक नए स्टार्टअप को ग्रो करने से या हमारी नई जनरेशन को अपना स्टार्टअप करने से रोकती है। वो सोचते हैं कि इन चीज़ों को मैं कैसे फेस करूंगा। मैं फाउंडर हूँ जेएम सोलर फार्मर का, और आज से 3 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी और मेरे पास एक छोटी सी टीम थी। इसमें हमने सोलर के बारे में पढ़ा, समझा और सोलर इंस्टॉलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। और आज 3 साल के बाद हम एक स्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि सोलर आज के समय में ग्रो भी कर रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को, एक नए स्टार्टअप को फेस करने पड़ते हैं, जो वो अपने इनिशियल फेज में होता है। मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे उसको ग्रो कराया जा सके, या वो यूथ, वो न्यू जनरेशन जो अब एक स्टार्टअप करना चाहती है और समझना चाहती है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की लाइफ, एक जर्नी कैसी होती है, उसे क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है, उसे क्या क्या पेन सहना पड़ता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे वो चीज़ों को रिजोल्व करता है, कैसे वो अपने फाइनेंस को मैनेज करता है, कैसे वो अपने ऑपरेशंस को देखता है, सीखता है। और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इन ब्लॉग्स में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, और डेली आपको कुछ ना कुछ एक लर्निंग्स देता रहूंगा, ताकि आप भी अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सको, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सको, या आपका जो बिजनेस चल रहा है उसे और ग्रो करा सको। तो इन व्लॉग्स में आज हमारा पहला दिन है, तो कोशिश करूंगा आपको जितना मैक्सिमम दे सकूं, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से वो दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। अभी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 बज गए हैं। तो एक साइट पे जा रहे हैं, कस्टमर की कोई कंप्लेंट आई थी सिस्टम के रिगार्डिंग, उसको चेक करेंगे और फिर उसके बाद अपनी सोनीपत ब्रांच में निकलेंगे, एक बार विजिट करेंगे वहाँ पे कैसा क्या काम चल रहा है। और बीच में आपको और सोलर के बारे में और थोड़ी डिटेलिंग होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हम डेली रूटीन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। अभी हम ऑफिस में हमने सर्विस टीम से मीटिंग की कि सर्विस में कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए। और उसके अलावा हमने क्लाइंट विजिट की, कुछ वेंडर्स भी आए हमारे पास मटेरियल सप्लायर्स के लिए। तो ये चीज़ें डेली चलती रहती हैं, बाकी अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। हम जा रहे हैं सोनीपत ब्रांच में, देखने की वहाँ पे क्या वर्किंग चल रही है, अपनी हमारी सेल्स टीम और फाइलिंग टीम कैसे काम कर रही है और वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं। मैं रूटीन में वहाँ चेक करने जाना पड़ता है कि चीज़ें एफिशिएंटली मैनेज हो पा रही है या नहीं। तो ये ऑपरेशन हमारा चलता रहता है हफ्ते में हम तकरीबन एक बार तो जाना ही पड़ता है,
ताकि वो चीज़ें मैनेज रही। वहाँ पे भी मैनेजर वर्क कर रहे हैं, सेल्स टीम है, वहाँ पे फाइलिंग टीम है, एक कॉलिंग टीम है, वो करती है पूरे वो काम करती है हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सॉरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बहादुरगढ़ से हम करते हैं पूरा अपना दिल्ली को और झज्जर को कवर। तो वैसे कवर तो कहीं से भी हो सकता है, तो चलता रहता है चीज़ें। वहाँ जाके देखते हैं टीम कैसे काम कर रही है और उनको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। बाकी आज के दिन में हमने अभी तक सुबह ऑफिस मीटिंग्स ली, एक फील्ड विजिट की क्लाइंट के पास, उसके कुछ डाउट्स थे उनको क्लियर किया, उसको सर्विस विजिट के लिए हमने और बताई चीज़ें कि हम और कैसे अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने लग रहे हैं। अभी हमने एक चीज़ स्टार्ट की है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी कि हमारे जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको हमें ना हर 3 महीने में क्वार्टरली सर्विस विजिट देते हैं, जिसमें हमारा टेक्नीशियन जाके सर्विस विजिट करके आता है। वो चेक करता है कि भाई सिस्टम में सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शनल है, और एक प्रिवेंटिव चेकअप होता है साइट का। अब उसमें क्या होता है कि उसमें ना मॉड्यूल्स की क्लीनिंग नहीं देते थे सर्विस, लेकिन अब हम वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले चेक किया है कि काफ़ी बार होता क्या है कि कंज्यूमर क्लीन ही नहीं करता मॉड्यूल्स को, उस वजह से उसकी जनरेशन लो आती है और फिर वो हमको कंप्लेंट करता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बिजली कम बना रहा है। तो वो चीज़ हमने देखी, तो उसको सोचा कि एक ये सर्विस अगर हम और इंक्लूड करते हैं तो हमारे बिजनेस की एक अलग यूएसपी क्रिएट होगी, उससे कस्टमर को तो बेनिफिट है ही, और हम अगर अच्छा काम करेंगे तो वो हमें भी एक बेनिफिट देता है कि आपका क्लाइंटेल अच्छा बनता है, आपके कस्टमर रिकरिंग होते हैं, रेफरेंस बिल्ड होता है। तो ये चीज़ें होती हैं एक बिजनेस में ध्यान देने की, एक डेवलपमेंट के लिए, कि आपको क्या किया जाए, कि कैसे आप मार्केट से अलग कुछ करें। तो हम उस चीज़ों पे वर्क करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कैसे और सिस्टम को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस में क्या चीज़ों की कमी कर रहे हैं, उसको फाइंड करते रहते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी किसी चीज़ को 100% एफिशिएंसी से नहीं कर सकता, समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। तो उस इन्वॉल्वमेंट को, उस जो इवॉल्व हो रही है चीज़ें, उनको इम्प्लीमेंट करना टाइमली, ताकि आप एफिशिएंट बनो और साथ साथ आपका काम भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो और चीज़ें अच्छे से हो पाए। क्योंकि बिजनेस में आप जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आप उसको सर्विस कैसे दे रहे हो, आप कैसे हैंडल कर रहे हो। जैसे हम सोलर में वर्क कर रहे हैं, तो सोलर इंडस्ट्री एक सर्विस इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे सारा गेम है आपकी सर्विस का। आप जितनी अच्छी सर्विस दोगे, जितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, ये खाली इस इंडस्ट्री में नहीं, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज होती है सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो चल के वहाँ देखते हैं कैसे टीम काम कर रही है और फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम आ रहे हैं सोनीपत ब्रांच, देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है। अब टीम को बुलाते हैं, बात करते हैं उनसे और चेक करते हैं परफॉर्मेंस में किसके क्या चैलेंजेस है। जैसे मंथ एंड आया है तो देखते हैं इनके क्या क्या टारगेट्स है और फिर बताते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं, ऑफिस से मीटिंग हो गई है, काफ़ी लंबी मीटिंग रही, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, टीम की परफॉर्मेंस चेक की, और आज की ऑब्जर्वेशन हमारी ये रही कि ना, अगर आप किसी भी बिज़नेस में चीज़ों को मॉनिटर नहीं करते हो तो बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको सर्विस देनी है, आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, आपको उसे टाइमली डिलीवर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्वालिटी के साथ। और ये मीटिंग्स उन चीज़ों में हेल्प करती है। अगर आप इन चीज़ों को रूटीन बेसिस पे मॉनिटर नहीं करोगे तो चीज़ें लैग जाने लगेगी, मतलब उनमें गैप क्रिएट हो जाएगा और इतनी पेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी कि वो आपके बिजनेस को हैम्पर करने लगेगी। जनरली हर वीकली मीटिंग्स में ये रहता है कि कहीं ना कहीं है ना, हमें कुछ एक मेजर पॉइंट्स मिलते हैं अपने बिजनेस में
कि जहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडेंसी होगी, कि कोई ना कोई एम्प्लॉय या किसी ना किसी हिडन रीज़न की वजह से आपका कोई काम रुका हुआ होगा, तो उसको पॉइंट आउट करना, उसको उनको गाइड करना कि आपको ये कैसे करना है। और उस प्रोसेस के अंदर आप भी खुद भी सीखते हो कि कैसे चीज़ों को और सुधारा जाए। जैसे हमने लास्ट मीटिंग में एक डाक बुक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया था। उसमें क्या था कि जब भी हम एक फाइल किसी दूसरे पर्सन को हैंडओवर होती है, सपोज़ एक टीम है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 4 लोगों को काम करना है। अब वो फाइल मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे के पास आएगी जाएगी। अब होगा क्या कि अगर आप उसे रिटर्न में रिपोर्ट नहीं लोगे कि सपोज़ मेरे पास फाइल आई और मैंने अभी एक थर्ड पर्सन को फाइल हैंडओवर की है कि उसे उस पर कुछ काम करना है, तो मैं अपनी अपनी डाक बुक के अंदर उससे रिसीविंग लूँगा कि मैंने ये फाइल आपको हैंडओवर कर दी है इस काम के लिए। तो उससे क्या होगा, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि ये इस दिन मुझे ये फाइल मिली थी। अगर आप इस चीज़ को वर्बली करेंगे तो वो फॉर श्योर आपकी 70% बैकलॉग क्रिएट करेंगे। क्यों? उस पे है ना चीज़ें वर्कआउट ही नहीं होंगी, वो भूल जाएंगे। लेकिन जब वो खुद लिखेंगे ना उस चीज़ को कि हाँ मैंने ये फाइल रिसीव कर ली है, तो उसके बाद वो उस पर काम करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आज की हमारी ऑब्जर्वेशन ये हमारी हर मीटिंग में रहती है कि कुछ ना कुछ चीज़ें नई ऐड ऑन होती है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप होता है जो आप कहीं मिस कर रहे होते हो अपने ऑपरेशंस में, अपनी सेल्स में, अपनी सर्विस में। तो ये आप जब उसको मॉनिटर करने लगते हो तब वो चीज़ें आपको दिखती हैं, वरना वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। इसलिए ये एक आपकी वीकली मीटिंग्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जैसे मैं तो एक ये दूसरी ब्रांच है हमारी, तो यहाँ पे वीकली विजिट करता, तो मुझे वीक में पता लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका खुद का बिजनेस है तो आप डेली मॉनिटर भी कर सकते हो, वीकली भी करो, मंथली भी रिव्यू लो, उसको देखो कि डेली बेसिस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, एक वीक में क्या प्रोग्रेस हुई, और एक मंथ में क्या हुई, और एक साल में क्या हुई। आपके डिसीजन डाटा ड्रिवन होने चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए रिटर्न में कि ये चीज़ें ऐसे वर्कआउट कर रही हैं और ये आपके बिजनेस को डेफिनेटली ग्रो कराएगी। और एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन जिस अप्रोच पे मैं काम कर रहा हूँ कि हमेशा हर टाइम पे आपके पास एक मेजर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है आपके बिजनेस में, आप चाहे कुछ भी करें, आपके पर्सनल लाइफ में भी रहेगी, लेकिन बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में भी आप उस एक मेजर प्रॉब्लम को पकड़ो, उसको रिजोल्व करो, और जैसे आप उसे रिजोल्व करोगे एक नई बड़ी प्रॉब्लम आपके आगे खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करते चलो और आपका बिजनेस और आपकी लाइफ डेवलप होती चली जाएगी, ग्रो करती चली जाएगी। तो आज का दिन ये रहा। स्टार्टिंग में हमने एक साइट विजिट की जहाँ से हमें एक प्रोजेक्ट मिला 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम। फिर उसके बाद हम ऑफिस में गए, वहाँ से वेंडर मीटिंग्स हुई, ऑफिस स्टाफ से मीटिंग हुई, और उसके बाद हम अपनी सेकंड हाफ में दूसरी ब्रांच में आ गए और वहाँ पे हमने चीज़ों को कवर किया। जो लास्ट मीटिंग में हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी उनको मॉनिटर किया कि वो हुई नहीं हुई, तो उसमें भी कुछ चीज़ें गैप थी, उन चीज़ों को भी पूरा किया, और अब अपना डे कंप्लीट करके अपने घर चल रहे। तो अब मिलते हैं अगले दिन, कल देखते हैं कल की जर्नी क्या रहती है, कल क्या सिखाएगा, और इस प्रोसेस में मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, तो जो कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करेगा। अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हो या आप खुद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये व्लॉग्स आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे।